यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों के लिए जिनका सितंबर 2024 के जो एग्जामिनेशन है, जिसका रिजल्ट हाल ही में 2-3 दिन पहले आया था, क्लियर नहीं हुआ। ठीक, घबराने का जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आपको अपने ऊपर काम करने का जरूरत है। एंड जैन में जो अटेम्प्ट है, जैन 25 में डेफिनेटली कुछ बातों को ध्यान रखोगे तो अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, वीडियो को फ्री होके ही देखना, अंत तक देखना। अंत में क्लासेस और थोड़ा बहुत डाउट के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की भी प्रॉब्लम होगी एंड साथ ही में डाउट क्लियर कर दे कोई, ऐसी भी दिक्कत पक्का होगा ही होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। जो भी आपकी दिक्कत है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक पहले तो स्टार्ट करते हैं सितंबर की रिजल्ट से ही। थोड़ा बहुत एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि देखो, इस बार का जो रिजल्ट था ना सितंबर का, ये कंपैरेटिवली मई के एग्जाम के रिजल्ट से थोड़ा कम था। ठीक, अगर सिंगल ग्रुप की बात करूं तो 15% के आसपास अप्रोक्स, एंड बोथ ग्रुप की बात करूं तो 5 पॉइंट कुछ परसेंट है ना, अप्रोक्स 5% कर दूं। ठीक, तो ये रिजल्ट अगर आप कंपेयर करते हैं मई से, तो ऐसे ही ये रिजल्ट बहुत कम है मई की तुलना में। तो इस बार बच्चों का थोड़ा रिजल्ट ना आने का 2-3 रीजन है, जिसमें से एक रीजन तो है थोड़ा बहुत रिजल्ट की परसेंटेज कम है। जब बच्चों ने एग्जाम दिया था, ईमानदारी से बोलना, आप में से बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, उनमें से लगभग 50% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें यह आइडिया था कि उनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, उनको पढ़ने की जरूरत है, शायद क्लियर नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम नंबर है, जिन पे बच्चों से मैं कांटेक्ट करता हूँ, जिन पे बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मेरा एग्जाम ये बिगड़ गया, किसी का सब्जेक्ट ये बिगड़ गया, क्या करे, प्रिपरेशन शुरू करे कि वेट करे। ठीक है तो इस वजह से ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चों के लिए ये डेफिनेटली, हाँ, कि पता था कि एग्जाम खराब हो गया, कुछ बच्चों के लिए उम्मीद थी कि पास हो सकते थे, ठीक ठाक लिखा था, एवरेज लिखा था, थोड़ी बहुत किसी पेपर में खराब आया, फेल हो गए। ठीक है, यही होगा। एक बात मैं और बता दूं आप लोग, जो सितंबर की एग्जाम है, इनमें बच्चों को पेपर थोड़ा लेंदी लगा है एंड कुछ बच्चों को हार्ड भी लगा है। लेंदी और हार्ड के लिए बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पुराने पेपर से मत देखो, पहले जो पेपर हुआ करते थे, पिछले 5-6 साल का पेपर देखोगे तो उसमें जो मार्क्स का वेटेज था ना, वो थोड़ा ज्यादा था। जो 10 नंबर के पेपर आया करते थे, वो आज की डेट में 8 नंबर में आ रहे हैं, 7 नंबर में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पेपर तो लेंदी लगेगा। और हार्ड के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया है। अब इंस्टीट्यूट वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ज्यादातर जो एज इट इज इंस्टीट्यूट के बुक में उठ के आ गया। ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको टैकल करने के लिए पास्ट में जो क्वेश्चन है, पास्ट ईयर एग्जाम के, वो आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ इंस्टीट्यूट के बुक में जो क्वेश्चन है, सर क्या वो सफिशियंट क्वेश्चन है? नहीं बच्चे, वो सफिशियंट क्वेश्चन नहीं है। इंस्टीट्यूट की बुक में एक चैप्टर का कितना क्वेश्चन है, 10 या 12 या 15, उतने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा एडिशनल पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक, ऐसे भी देखो, हर एक अटेम्प्ट में जो रिजल्ट है, वो जरूरी नहीं कि ज्यादा ही आए, कुछ कुछ अटेम्प्ट में रिजल्ट कम भी आता है, ये आपको एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। क्या इज इट ओके, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फेल होना कोई बड़ी बात है? नहीं, मैं बोलता हूं आपको, अभी आप नए हो ना तो आपको ऐसा लगेगा, मैं उस दौर से गुजर चुका हूं, मैंने एग्जामिनेशन दे दिया है, हालांकि मैं कभी फेल नहीं हुआ, पर एक बात आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से सीनियर हूं, तो ये बात को समझ सकता हूं। आपको लग जरूर रहा होगा ये बहुत बड़ी बात है, ठीक लेकिन फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियली थोड़ा बहुत इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है कि शॉर्ट रन में आपको लगेगा कि अटेम्प्ट लगने की वजह से मेरे करियर पे इम्पैक्ट आता है, पर लिटरली मैं आपको बता दूं
अटेम्प्ट लगने से सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप या स्टार्टिंग के फेजों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अंत में हमारी लाइफ में हमारी करियर का ग्राफ कैसा होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे मेहनत के ऊपर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, और हम उस फील्ड में कितना एक्सेल करते हैं। ठीक, जब सीए बनोगे तो मे भी उस समय अटेम्प्ट मायने रखता हो। पहले जॉब के लिए एक आध बार जॉब चेंज कर लोगे, या 5 साल पुराने हो गए, 10 साल पुराने हो गए, कोई नहीं पूछने वाला है कितने अटेम्प्ट लगे थे। हाँ, कोशिश जरूर करना है कि निकल जाए, पर कोई बच्चा है जिसका बेस कमजोर है, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं निकला, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डिप्रेस होने की जरूरत है, या कोई बड़ा चीज उसने कर लिया जिसने निकाल लिया एक बार में। ठीक है वो थोड़ा तेज था, या ठीक है वो थोड़ा ज्यादा मेहनत किया। ठीक, सिंपल सी बात है। एक और बात आप ध्यान रखना, 2-4 बार डिस्कस करते हैं फिर आते हैं आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। क्या आप पास हो सकते हो, ऐसा मन में आता है? क्या नहीं पास? मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली यस, बिल्कुल हाँ। अगर आपको सिलेबस में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आता, सीए कोर्स पढ़ना ही नहीं है, गलती से आ गए, तो खैर ये अलग बात है, आपको फिर सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, सीए कोर्स अच्छा तो लगता है, पास नहीं हो पा रहे, पढ़ के समझ के टीचर जब बताते हैं मजा तो आता है, रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो इस पे काम किया जा सकता है। 5 से 1000 पन्नों का एक किताब है ना। हमें पता है यही सिलेबस है, हमें यह भी पता है कि इसी में से पूछना है, हमें यह भी पता है कि इनमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है इन्हीं को तोड़ मरोड़ करके पूछना है। बस यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, ये रिटेन नहीं हो पा रहा, तो इस पे काम करेंगे। और क्या, कोई भी दिक्कत को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, उसे काम करने की जरूरत है। लाइफ में बहुत फास्ट होने की जरूरत नहीं, स्लो स्लो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो चीज समझो बढ़िया से समझो। मुझसे पूछोगे डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है, आराम से पास हो जाओगे। 1% भी शक करने की जरूरत नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है, इस बिहाफ पे बोल रहा हूं। ठीक है कि आराम से निकल जाएगा, घबराने की जरूरत, फेल होने की वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पता नहीं मेरा अगले अटेम्प्ट में होगा या नहीं होगा। अगला जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे इस बात को समझते नहीं। मैं आपको आज एक बात बोलता हूं, 1% भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, आप मान के देखना। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट कमेंट आपको दिख जाता होगा, मैं सब चीज कम्युनिटी पोस्ट पे डाल नहीं पाता। हजारों ऐसे बच्चे जो 3-3 4-4 अटेम्प्ट से पास नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने एग्जाम क्लियर किया विथ स्कोरिंग एग्जिम्सन। समझ रहे हो, एक तो सब्जेक्ट में नहीं, जब रिजल्ट डलता होगा तो आप देखते ही होगे, एब्सोल्युटली गुड मार्क्स स्कोर करके। सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या चेंज लाना है? एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती को मानो। जब तक आप दूसरों में कमी निकालोगे अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट से गड़बड़ हो जाती है चेकिंग, ठीक है, मुश्किल पेपर आ सकता है, आप अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ा लोगे ना, कि पेपर मुश्किल भी आए तो आप पास हो सकते हो, तो पेपर मुश्किल आ गया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पेपर चेकिंग की बात बताऊं मैं, 40 से 50 नंबर जो बच्चा ले आ रहा है, या 50 से 60 नंबर ले आ रहा है, ठीक, 40-50 नंबर के लिए हो सकता है 10 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे हो गए। कभी सुना है 17 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए? नहीं होता होगा ऐसा। मतलब अगर कंसेप्चुअली बोले तो लॉजिकल नहीं है ना, तो हमें कभी भी 40-50 मार्क्स के आसपास नहीं रहना है। जो बच्चा 70 मार्क्स लाया है ना, जो बच्चा 80 मार्क्स लाने जैसा लिखा है ना, यानी कि पेपर बढ़िया गया है उसका, वो नहीं फेल होगा इस पेपर में। 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, पर जो बच्चा 42 ले आने के लिए लिखा है ना, बहुत कम लेके आने के लिए लिखा है, पेपर अच्छा नहीं गया है, बच्चे ने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये डिपेंड करता है पेपर चेक करने वाले से, कोई 42 भी दे सकता है इसको, कोई 52 भी दे सकता है, तो कोई 35 भी दे सकता है। और इस चीज को हम ठीक नहीं कर सकते ना आज ना कभी, पर हम इसको ठीक कर सकते हैं कि हम 42 लेके ही क्यों आए, मैं 80 लेके आऊंगा। चल भाई काट के दिखा तू, कितना नंबर काट सकता है, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर? तो अपने अंदर आपको क्या लाना है? पॉजिटिव चेंज। इंस्टीट्यूट कैसा पेपर चेक कर रहा है हम देखने नहीं जा रहे,
इंस्टीट्यूट कैसा पेपर सेट करेगा हमें नहीं पता, पर हमेशा हम मान के चलेंगे कि मैं अपनी कैपेसिटी ठीक कर लूं, मैं मेहनत ज्यादा करूं, मैं अपनी प्रिपरेशन लेवल हाई कर दूं, मैं अपनी स्टैंडर्ड इंप्रूव कर दूं। जो पेपर मेरे से 3.5 घंटे में बनते वो 3 घंटे में बनाऊं, 3 घंटे से कम समय में बनाऊं। जो पेपर मेरे से 60-70% एक्यूरेट होते हैं 90% तक लेके जाऊं, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर निकलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें दूसरा कोई साइंस नहीं है। ठीक बच्चे, जब आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप कोई डाउट हो मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड मैं डाउट ले लेता हूं बच्चों को, चाहे आपने मुझसे पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत सारे बच्चे जो पिछले अटेम्प्ट या पीछे पीछे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने जब अपनी फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अच्छे से समझ के पढ़ा, प्रैक्टिस किया, डाउट पूछा, देखते हो जब रिव्यू डालता हूं उसमें कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले पास नहीं हुए थे अब पास हुए हैं, ऐसे बच्चों का रिव्यू होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला हुआ तो बहुत सारे बच्चों का मैं रिव्यू डालता ही नहीं हूँ, ज्यादातर उन बच्चों का देखोगे रिव्यू जो ऑलरेडी स्टक थे, जिन्हें विश्वास ही नहीं था वो पास हो सकते हैं। समझ रहे हो? पढ़ते टाइम किन बातों को ध्यान रखना है? सिर्फ 2 चीज, तीसरा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 चीज। नंबर 1, समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक का जो कंसेप्ट है आपको वही समझ में आनी चाहिए, सही समझ में आनी चाहिए, 100% क्लियर समझ में आनी चाहिए। मन में कोई डाउट हो पूछो, जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक पूछो। डाउट लेके एग्जाम में चले गए और सेमी डाउट पे क्वेश्चन आ गया, नहीं बनेगा, क्योंकि उस डाउट पे जब घर में क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उस एग्जाम प्रेशर में 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन नया जब होगा तो कैसे बनेगा। और दूसरा, प्रैक्टिस। आपको लगता है कि सिर्फ क्लास देख के हो जाएगा, क्लास देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चन कराया टीचर ने, मैंने टिक कर लिया, हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर ये सेकेंड में आता है, पहले तो समझोगे बाद में बनाओगे, है कि नहीं? प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो स्पीड नहीं बनेगी। मैक्सिमम बच्चों की ये दिक्कत है, एग्जाम में पेपर छूट गया, 3 घंटे में 100 नंबर अटेंड ही नहीं कर पा रहे। कोई बच्चा है जो 100 नंबर अटेंड करके आया, वो तो 100 नंबर के लिए उसका पेपर चेक हो रहा है ना, काट छाट के हो सकता है 70-80 आ जाए, खराब भी गया हो तो। कोई बच्चा जो अटेंड ही 60 मार्क्स का किया है, अब बताओ 40 नंबर का तो पेपर ही अटेंड नहीं हुआ, अब ये 60 नंबर में कुछ मिस्टेक होगा तो काट छाट के कम ही आएंगे, और क्या। तो इसलिए स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी है। अब ज्यादा समय नहीं बचा तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ क्वेश्चन को स्कैन करना, वही क्वेश्चन स्कैन करना जिसका आंसर भी आपके पास पड़ा हो। क्वेश्चन देख लिया, आंसर पता ही नहीं है, फिर आप बनाने बैठोगे, फाइनल आंसर टैली नहीं करेगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। स्कैनिंग में हमेशा अप्रोच कैसा रखो, क्वेश्चन विथ आंसर होना चाहिए, कि मुझसे बन रहा है कि नहीं, और नहीं बना तो फटाफट कहाँ मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, वहीं पे टिक करो। स्पीड के साथ साथ ये देगा आपको एक्यूरेसी। ऐसा सुना है बच्चों से कि सर मैं करके तो बहुत मार्क्स का आया था 80+, पर मेरा आया बहुत खराब। हमेशा पेपर गलत चेक हो जरूरी नहीं, कई बार पेपर निकालने पे ये पता चलता है कि सर मैं ठीक तो करा था, मुझे फॉर्मूले याद थे, कंसेप्ट याद थे, फॉर्मेट ठीक बनाया, जब मैं छोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहा था तब मिस्टेक हो जा रहा था, और छोटे मोटे मिस्टेक बहुत सारे क्वेश्चन में जाए तो जोड़ के ज्यादा ही मार्क्स कट जाएंगे, है कि नहीं? तो एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, 2,04,000 और 2,40,000, बहुत बच्चे 2,04,000 कैलकुलेटर पे निकालते हैं, जब लिखने जाते हैं फटाफट में 2,40,000 लिख देते हैं, ये मिस्टेक हो गया। और ये एक्यूरेसी कैसे आएगा? तो ये एक्यूरेसी आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अपने आप को बहुत बड़ी रिस्क में डाल के एग्जाम देने जा रहे हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अभी जो रिसेंट में सबसे ज्यादा मैसेज आ रहा है कि सर क्या आपके फास्ट ट्रैक से कर सकते हैं? देखो, जिन बच्चों का जैन में एग्जाम है उन्हें तो फास्ट ट्रैक से ही करना पड़ेगा, रेगुलर बैच के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास।
हाँ, फास्ट ट्रैक में 100% आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगी जितने पास्ट ईयर में आया हुआ है। फास्ट ट्रैक कम समय में पढ़ा है, 100% कंसेप्ट कवर्ड है, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन कवर्ड है 2-3, लेकिन एक कंसेप्ट पे क्या 2-3 ही क्वेश्चन है, कई बार और भी क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कवर्ड नहीं है, जिसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। फास्ट ट्रैक आपके दिमाग में आ सकता है, इनफ है क्या देखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कुछ क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है। आपने फास्ट ट्रैक का रिव्यू देखा होगा, फास्ट ट्रैक की रिव्यू बच्चे पढ़ने के बाद कमेंट में या रिजल्ट आने के बाद देते रहते हैं, तो आप रिव्यू से पता कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक इनफ है कि नहीं। अगर जैन के लिए देख रहे हो तो मजे से आप कंसेप्ट क्लियर करो। कोई भी डाउट आता है, डाउट के लिए आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। आप इस टेलीग्राम नंबर पे मुझे डाउट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट लूंगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको मुझसे पेड क्लासेस पढ़ाओ ऐसा जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर कोई बच्चा May 25 के लिए पूछ रहा है, रिसेंट में May 25 के लिए भी बच्चे पूछ रहे हैं, अगर May 25 के लिए पूछ रहे हो और मैं कहता हूं इफ पॉसिबल, अगर संभव है आपके लिए, तो आप रेगुलर बैच देखो, क्योंकि टाइम है इसमें। May 25 के लिए समय है बहुत, और समय है तो आराम आराम से डेप्थ में थोड़ा समय लगा के ही पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो तो संभव है, बहुत फास्ट फास्ट में बहुत कम समय में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। फास्ट ट्रैक बैच आया ही उन बच्चों के लिए है जो कभी ना कभी पढ़ चुके, कहीं से समझ में नहीं आया, फेल हो रहे हैं। अगर लगता है कि समझने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ लो। कभी सिलेबस नहीं पढ़ा और उस सब्जेक्ट का अगर मजा उठाना चाहते हो ना, निचोड़ लेना चाहते हो ना, उस सब्जेक्ट को लॉजिकली एकदम नहीं होता कि उसमें इंटरेस्ट बनाना चाहते हो, तो कोशिश करना इफ पॉसिबल आप रेगुलर बैच की ओर जाना। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए एक बढ़िया सलाह दे रहा हूं बस। रेगुलर बैच की फी की बात करोगे तो मैंने सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फी रख रखा है, आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे थे आप लोग के लिए एक ही बात है, टेलीग्राम पे जुड़े रहो, जो भी डाउट है पूछो। ठीक, मैं आप लोगों की डाउट क्लियर करूंगा एग्जाम तक, कोई कंसेप्ट में डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्या है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, एंड टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो।